अस्सलाम वालेकुम प्री नाइन्थ क्लास। कैसे हैं बेटा आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जो काम आपको दिया जाता है उसको रोज़ आप साथ साथ जो है वो देख रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे, और नागहानी आफात से बचने की दुआ भी रोज़ाना पढ़ते होंगे। सबको बेटा हम पढ़ रहे थे इज्जत नबी के बारे में। आज हमने जो है पैराग्राफ नंबर 7 जो है उसकी हमने रीडिंग करनी है। पहले हम जो है उसके मुश्किल अल्फाज के माना कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्तिहार, ऐलान करना। खून बहा, खून की कीमत। खून बहा होता है खून की कीमत। इसके बाद है बेटा आगे ठोकर खाई, यानी किसी सख्त चीज़ से जो है वो किसी सख्त चीज़ से पाँव का जो है वो टकरा जाना। उसके बाद है गिरा, कीमती। गिरा बहा यानी कीमती। मुआवजा, बदला। फाल निकाली, फिर फाल निकाली। फाल होता है शगुन या गैब की बात। इसके बाद है दस जाना यानी फंस जाना। मुकर्रर तजर्बे यानी दूसरा तजर्बा अपनाना। हिम्मतों पस्त हौसला जो है वो जाता रहना, हौसले का जाते रहना या हौसला कम होना। इसके बाद है यहाँ पर है अमन का हुक्मनामा, यानी अमन का जो है वो हुक्मनामा देना। और हिम्मतों आसार का जो है बेटा इधर आसार निशानियाँ। कुरैश ने इश्तिहार दिया था यानी ऐलान कर दिया था कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अबू बकर को गिरफ़्तार करके लाएगा, इसको एक खून बहा के बराबर यानी खून की कीमत के बराबर 100 ऊँट इनाम दिया जाएगा। सराक़ा बिन हजशम ने जो है सुना तो इनाम की उम्मीद में निकला। इस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो रहे थे। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और घोड़ा दौड़ाकर आपके करीब आ गया, लेकिन घोड़े ने ठोकर खाई यानी किसी सख्त चीज़ से वो टकरा गया और वो गिर पड़ा। तुर्कश से फाल के तीर निकाले। तुर्कश से यानी तीर रखने का जो खोल होता है, निकाले कि हमला करना चाहिए या नहीं। जवाब में नहीं निकला, लेकिन 100 ऊँटों का गिरा बहा यानी कीमती। मुआवजा ऐसा ना था यानी बदला ऐसा ना था कि तीर की बात मान ली जाती। दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ा। अब की बार घोड़े के पाँव घुटनों तक ज़मीन में जो है वो धंस गए थे यानी फंस गए थे। घोड़े से उतर पड़ा और फिर फाल निकाली यानी शगुन जो है वो शगुन निकाली। अब भी वही जवाब था, लेकिन मुकर्रर तजर्बे यानी दूसरा तजर्बा फिर इसने अपनाया। तजर्बे ने इसकी हिम्मतों पस्त कर दी यानी इसका हौसला कम कर दिया, और इसे यकीन हो गया कि ये कुछ और आसार हैं यानी और निशानियां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरैश के इश्तिहार का वाक़या सुनाया और दरख्वास्त की कि मुझको अमन की तहरीर लिख दीजिए यानी अमन का हुक्मनामा लिख दीजिए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम आमिर बिन फ़हीरा ने चमड़े के एक टुकड़े पर फरमाने अमन लिख दिया। इस भारत में बेटा मुसन्निफ़ जो है वो इसमें बता रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की रात जो है वो हज़रत अली को अपने बिस्तर पर लिटा दिया था, और जब कफ़ार जो है वो सो रहे थे तो आप वहाँ से रवाना हो गए। और जब वो सुबह बेदार हुए तो उन्होंने देखा कि हज़रत अली जो है वो आपकी जगह लेटे हुए हैं, तो वो आपकी तलाश में जो है वो निकल पड़े। इसी तरीके से फिर उन्होंने जो है वो जब आप नहीं मिले तो उन्होंने ये हुक्मनामा उन्होंने जारी किया कि जो हज़रत अबू बकर को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो पकड़ कर लाएगा, इस खून बहा के जो है मसावी 100 ऊँट उन्हें जो है बतौर इनाम दिए जाएंगे। ये खबर जब है सराक़ा बिन हजशम ने सुनी तो वो जो है इनाम की उम्मीद से निकला। लालच में आकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर की तलाश में जो है वो निकल पड़ा। जब इसने जो है आप को देखा, इसने आपकी तरफ जो है वो घोड़ा दौड़ाया, और घोड़ा जो है वो अल्लाह के हुक्म से जो है उसने ठोकर खाई और घोड़ा गिर पड़ा। फिर दूसरी दफ़ा इसने घोड़े को दौड़ाया और घोड़े के जो पाँव थे वो ज़मीन में फंस गए। फिर वो जो है इसने बहुत से तजर्बे अपनाए, लेकिन फिर वो जो है वो हिम्मत हार गया, इसका हौसला कम हो गया और इस बात का यकीन हो गया कि ये कुछ और ही निशानियाँ हैं। लिहाजा इसने जाकर जो है कुरैश को ऐलान कर दिया, सारा वाक़या सुना दिया, और इसने जो है वो अमन का हुक्मनामा जो था इसकी दरख्वास्त की कि अमन का हुक्मनामा जो है वो
مجھے جاری کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو ڈھونڈنے جاتا قریش کا کوئی بھی قریش میں سے کوئی بھی آدمی، تو وہ واپس آ کر یہی کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں ہیں، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ یہی کہتے وہ واپس لے جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نہیں آئے، یہی کہتے وہ چلا جاتا تھا۔ تو یہاں تک بیٹا آپ کی تشریح ہے جو آپ نے ساتھ کرنی ہے، اور مشکل الفاظ کے معنی آپ نے کرنے ہیں۔ اس پیراگراف کو جو ہے وہ 2 دفعہ آپ ریڈ کر لیں تو تشریح کرنا کوئی آپ کو مشکل نہیں لگے گا۔ فی امان اللہ۔